हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज हम लेकर आए क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनसंख्या। भूगोल चैप्टर का, भूगोल विषय का जनसंख्या एक चैप्टर है जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या किसे कहते हैं आज हम देखेंगे हेडिंग वाइज। एक निश्चित भूभाग एवं निश्चित समय अंतराल में रहने वाले लोगों को जनसंख्या कहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है और सबसे अधिक जनदर वाला महाद्वीप अफ्रीका है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि हर बार ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के समीप उष्ण और शीत मरुस्थल तथा विषुवत रेखा के समीप अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विरल जनसंख्या पाई जाती है। ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, आने वाले 2023 में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तीसरा देखते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि व वास्तविक वृद्धि को समझाइए। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, हेडिंग डालेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दो समय बिंदुओं में जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जैसे प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, इस जनसंख्या में जन्म दर एवं मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास या अप्रवास, आना और चले जाना की भी गणना की जाती है। जैसे वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस अप्रवास माइनस प्रवास। ये है इस चैप्टर का आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला है, जनसंख्या को नियंत्रित के उपाय बताइए। ये स्टूडेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है 100%। तो आइए हम देखते हैं आंसर इसका कैसे लिखेंगे। जनसंख्या को नियंत्रित के निम्नलिखित उपाय हैं, जैसे परिवार नियोजन अपनाना, गर्भ निरोधन उपाय करना, शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, मनोरंजन के साधनों का विकास करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जनसंख्या की वृद्धि किसे कहते हैं? इसका आंसर है, जनसंख्या की वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84.6 करोड़, 2001 में भारत की जनसंख्या 102.70% करोड़ अर्थात 1 अरब 2 करोड़, 2011 में भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ हो गई। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के संदर्भ में माल्थस का क्या सिद्धांत है? आंसर, 1893 में माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या में वृद्धि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से होती है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये टॉपिक भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के भूगोल चैप्टर का। मानव भूगोल एक मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है।